आज मैं आप लोगों को जाति आवासीय आय से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला बात है, जो जाति आवासीय आय में न्यू अपडेट आई है करीब करीब 5वां महीना में, उससे कुछ चेंज हो गए हैं। बहुत सारे लोग जाति आवासीय अप्लाई करते हैं और रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट होने का कारण क्या है? उसमें जो अभी अपडेट किए गए हैं उसमें ज़मीन का रसीद मांगा जाता है, लेकिन ज़मीन का रसीद किनका होना चाहिए और किनका नहीं होना चाहिए और कैसे लोड करना है, ये अधिकतर लोगों को पता नहीं है। तो मैं इस वीडियो में वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, ज्ञान पुष्पम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आवासीय प्रमाण पत्र में क्या क्या डॉक्यूमेंट डालना चाहिए। तो आवासीय प्रमाण पत्र अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई रमेश के नाम से अप्लाई कर रहे हैं या फिर राहुल के नाम से अप्लाई कर रहे हैं, तो राहुल के पिता का नाम प्रकाश हो गया, ठीक है। तो आवासीय लोड कर रहे हैं तो राहुल का आधार कार्ड लोड कर सकते हैं, लोड कर दें, और फिर उसके पिता का वोटर आईडी कार्ड लोड कर दें। उसमें वोटर आईडी कार्ड का भी ऑप्शन है, या बिजली बिल भी अभी बिल अपलोड कर सकते हैं, जो पिताजी के नाम से हो या माताजी के नाम से हो। बिजली का बिल भी अपलोड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। उसमें और भी डॉक्यूमेंट है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादा आप लोग के पास या ज़्यादा किसी कस्टमर के पास भी यही डॉक्यूमेंट उपलब्ध होता है, तो मैं इसी पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगर आप लोग के पास रसीद है ज़मीन का, तो वो भी आवासीय में आप लोग डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रसीद नहीं है तो आप लोग आवासीय बनाने के लिए वोटर आईडी कार्ड या फिर बिजली बिल अपलोड कर सकते हैं, या बैंक का भी डिटेल्स उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो आवासीय प्रमाण पत्र बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र में कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगा नहीं गया है और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है कि किसी के पास न हो। तो चलिए, मैं अब आवासीय की बात ख़त्म हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। जाति प्रमाण पत्र में बहुत सारे लोगों को संकोच है और बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट भी होता है। तो इसमें जाति प्रमाण पत्र दो तरह से बनते हैं, ठीक है। महिला के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग। शादीशुदा जो महिला होती है उनका जाति प्रमाण पत्र जो है वो मायके से बनता है। तो मायके से बनाने के लिए मैं पहले मायके से बनाने की प्रोसेस बता रहा हूँ। किसी भी महिला का अगर जाति प्रमाण पत्र बनाना हो तो उनके मायके से उनके पिताजी के नाम से या फिर दादाजी के नाम से ज़मीन का रसीद होना चाहिए। अगर ज़मीन का रसीद नहीं है तो जाति बनना असंभव है, क्योंकि अभी गाइडलाइन ऐसा आया हुआ है बिहार सरकार का, जिसमें आप लोगों को रसीद डालना अनिवार्य है जाति प्रमाण पत्र में। तो जाति प्रमाण पत्र अगर पिताजी के नाम से नहीं है, दादाजी के नाम से भी नहीं है, तो आप उसमें ऐसा करें कि अपने सरपंच से एक वंशावली बना लें। वंशावली बनाने के बाद आप किसी भी रसीद के साथ, उनका मायके का रसीद के साथ वंशावली अपलोड कर दें, तो आप लोगों को जाति बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वंशावली डालने से ये पता चल जाता है कि ये किनका रसीद है और किनके नाम से बन रहा है, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र मायके से मैंने जो बता दिया वो आप लोग करिएगा। 100% है कि जाति प्रमाण पत्र आप लोग का इशू होगा। अब मैं आता हूँ जेंट्स का जाति प्रमाण पत्र। जेंट्स का जाति प्रमाण पत्र जो है, जो भी आप लोग को रसीद देना है, लेकिन अगर जेंट्स का किसी का भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उसमें पिताजी का रसीद या फिर दादाजी का रसीद होना अनिवार्य है। अगर दादाजी के नाम से रसीद नहीं है, पिताजी के नाम से रसीद नहीं है, तो आपका भी सेम प्रोसेस है। एक वंशावली बना लीजिए और दादा परदादा किसी का भी नाम से रसीद रहे, आप उस वंशावली में लगा कर साथ में दोनों को PDF बना के अपलोड कर दीजिए। आप लोग को जाति प्रमाण पत्र इशू होगा, 100% इशू होगा। आप लोग ये करके देखिए। बहुत सारे केस ऐसे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि मैंने अप्लाई किया 3 बार 4 बार 5 बार, फिर भी जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्ट होने का यही कारण है कि आप लोग वंशावली लोड नहीं करते हैं और अपने पिताजी के या दादाजी के नाम से रसीद नहीं है। एक बात अब मैं और क्लियर कर देता हूँ कि अगर दादाजी के नाम से रसीद है तो आप लोग पिता का आधार कार्ड लगा करके अपलोड कर दीजिएगा, PDF बनाकर रसीद के साथ पिता का आधार कार्ड, तो आप लोग को भी जाति प्रमाण पत्र इशू हो जाएगा। अब मैं आता हूँ आय प्रमाण पत्र कैसे बने। तो आय प्रमाण पत्र भी जाति प्रमाण पत्र के तौर पर ही बनेगा। सेम प्रोसेस दोनों का है, सेम डॉक्यूमेंट लगेगा, रसीद और वंशावली लोड कर दीजिएगा, आप लोगों को आय प्रमाण पत्र भी इशू हो जाए। और मैं एक बात बता देता हूँ कि अभी जो जाति आवासीय आय का साइट है वो अच्छे तरह से काम कर रही है, बहुत बढ़िया ढंग से सबमिट हो रहा है। कभी कभी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सबमिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में भी अच्छा चल रहा है। आज से 10 दिन पहले ऐसी स्थिति थी
कि रात में सिर्फ साइट चलती थी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे अगला वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।